तो आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग के एमसीक्यूज के बारे में। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मीन ऑफ। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसका मीन बताना है। और मीन यहाँ पे अरिथमेटिक मीन दोनों यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है, वो होता है यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करके और कितने हैं उनको यहाँ पे डिवाइड करके हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका मीन निकाल सकते हैं या एवरेज भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ अर्थमेटिक मीन का। तो ए एम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल मीन लिखा है तो आप यहाँ पे मीन भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ मिसिंग है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे साफ दिख नहीं रहा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, x + 12 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन को प्लस करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या है, पहले x है, फिर यहाँ पे क्या है x + 3 है, फिर यहाँ पे क्या है x + 6 है, देन x + 9, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है x + 12 है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, ये हमारा 1 2 3 4 5। तो टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे हो गए 5। अब हम यहाँ पे सिंपल इसको प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल कितने x है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5x। अब यहाँ पे हम न्यूमरल वैल्यू प्लस कर लेते हैं। 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। 9 9 कितना हो गया यहाँ पे हमारा 18, एंड 18 + 12 हमारा यहाँ पे कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ पे हमारा आ गया 5x + 30 अपॉन 5। अब मैं यहाँ पे ऊपर 5 कॉमन ले सकता हूँ। 5 कॉमन लेने पे यहाँ पे कितना बचेगा, x + 6, और नीचे हमारे यहाँ पे क्या है, 5 है। 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा हमारा यहाँ पे कितना, x + 6। तो इसमें हमारा जो मीन वैल्यू निकली है वो हमारी यहाँ पे क्या निकली है, x + 6। और यहाँ पे अर्थमेटिक मीन को यहाँ पे मीन भी लिख सकते हैं, या चाहे तो हम यहाँ पे एवरेज भी लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ पे एवरेज भी बोलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे क्या पूछा गया है, द मीन ऑफ 5 नंबर इज 27। इफ वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन गेट्स रिड्यूस बाय 2। व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। तो यहाँ पे 5 नंबरों का जो मीन है वो हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 27। अगर हम उनमें से एक नंबर को बाहर निकाल देते हैं तो हमारा जो टोटल मीन है वो यहाँ पे क्या होता है, 2 कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कौन सा नंबर बाहर निकाला है वो हमें यहाँ पे क्या करना है, बताना है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, मीन जो रखा है 5 नंबर का 27 दे रखा है। बट हमें यहाँ पे 4 नंबर का मीन नहीं पता, तो हम उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट द सम ऑफ 4 नंबर्स। तो यहाँ पे 4 नंबर का जो सम होगा वो हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, y लेट कर लिया। और जो एक्सक्लूडेड नंबर है वो भी हमें यहाँ पे नहीं पता, उसको भी हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। तो एक्सक्लूडेड नंबर को हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया। तो यहाँ पे बोला क्या गया है, अगर मैं यहाँ पे मीन की बात करूँ, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और अगर मैं यहाँ पे मीन की बात करूँ तो मीन हमें यहाँ पे कितना रखा है, 27। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। मीन यहाँ पे क्या होगा हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि डाटा हैंडलिंग में बार बार यही चीज़ यूज़ होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बोला गया, सम ऑफ 4 नंबर को हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, y। और एक नंबर हमने वहाँ से क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया था। और वो नंबर जो एक्सक्लूड किया था उसको हमने यहाँ पे क्या लेट किया, x। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 5 होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएंगी, मीन इक्वल टू y + x अपॉन 5। और टोटल मीन की वैल्यू यहाँ पे कितने रखा है, 27। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 इक्वल टू y + x अपॉन 5। तो ये तो हमारी एक इक्वेशन बन चुकी है। और दूसरी हमारी यहाँ पे क्या बनेगी, जब हम यहाँ पे इसमें से एक नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। तो एक्सक्लूडेड नंबर को हमने यहाँ पे क्या लेट किया था, x किया था। और दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या बनेगी, अगर हम यहाँ पे इसमें से एक नंबर एक्सक्लूड कर दें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा y अपॉन 4। यहाँ पे 5 नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे एक एक्सक्लूड कर दिया। तो यहाँ पे जो 5 नंबर था वो यहाँ पे एक रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y अपॉन 4।
और जो टोटल हमारा मीन निकला था वो यहाँ पे क्या था 27। कितना था हमारे यहाँ पे 27। तो ये हमारी यहाँ पे क्या होगी, दो इक्वेशन बन चुकी है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेकंड वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 4। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते कितना आएगा, 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी गया एंड 4 2 जा 8, 8 और 2 यहाँ पे 108 आ चुका है। और ये जो y की वैल्यू 108 आई है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले में पुट कर देंगे। तो y की जो वैल्यू 108 है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू 108 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 27 इक्वल टू 108 प्लस एक्स अपॉन 5। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 108 प्लस एक्स। तो 27 को 5 से करेंगे तो देखते कितना आएगा, 7 5 35 का 5, 3 कैरी गया, 5 2 10 एंड 135। यहाँ पे 108 प्लस एक्स। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 माइनस का 108। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 15 में से 8 गए 7 एंड यहाँ पे बचा 2 एंड ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 27। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 27। और हमें यहाँ पे बताना भी क्या था, व्हाट इज द एक्सक्लूडेड नंबर। तो एक्सक्लूड नंबर हमारे यहाँ पे क्या ऐड किया था x, और x की वैल्यू 27 आ गई, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। हमें यहाँ पे क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो जो बीच का नंबर होता है वही हमारा एग्जैक्टली क्या होता है, मीडियन होता है। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, यही नंबर का बीच का डाटा देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मिडिल नंबर देखना चाहूँ तो मिडिल नंबर यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे हमारा निकलेगा 77। बट ऐसा नहीं है, सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग में भी कर सकते हैं और डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद जो यहाँ पे मिडल टर्म होगी वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, मीडियन होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अरेंज द गिवन डाटा, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम किस में कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, तो सबसे छोटा नंबर है हमारा यहाँ पे 33। कौन सा है हमारा यहाँ पे 33। उसके बाद हमारा यहाँ पे कौन सा है 35, देन 41, उसके बाद 46, उसके बाद हमारा यहाँ पे 55 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो गया 58, उसके बाद यहाँ पे हो गया 64, फिर 77, 87, 90 और लास्ट में हमारे यहाँ पे क्या होगा 92 होगा। तो यहाँ पे हमारा मिडल टर्म कौन सा होगा, कैसे पता करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरे नंबर को कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे कितने टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है। तो हमें यहाँ पे 6 टर्म लेना पड़ेगा जो कि मिडल का निकलेगा। तो 1 2 3 4 5, तो 6 हमारा यहाँ पे कौन सा निकल रहा है 58। और यहाँ पे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों साइड से लूँ तो हमारा मिडिल टर्म कौन सा निकल रहा है 58। इसका मतलब हमारा जो मीडियन होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा 58 होगा। तो मीडियन हमारे यहाँ पे क्या निकला 58, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है, द एजेस इन ईयर्स ऑफ सम टीचर्स ऑफ अ स्कूल आर गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, कुछ टीचर के यहाँ पे एज उम्र बता रखी है जो कि यहाँ पे स्कूल में पढ़ाते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन का हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है इस टेबल को देख के या इस डाटा को देख के। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। तो हमें यहाँ पे रेंज बतानी है। तो रेंज यहाँ पे क्या होता है हमारा, रेंज हमारा होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे है 41, आपको दिख रहा होगा। तो 41 माइनस, और लोएस्ट यहाँ पे सबसे कौन सा है, सबसे लोएस्ट हमारे यहाँ पे दिख रहा है 26। तो 41 माइनस 26, तो 41 माइनस 26 कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 एंड 5 15 होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 15 ईयर्स, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15 ईयर्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आप देखते हैं इसके बी पार्ट में या सेकंड पार्ट में, व्हाट इज द मीन एज ऑफ द टीचर। तो मीन एज यहाँ पे कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है मीन का। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है,
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मीन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबका सम कर लूँगा, उसके बाद में यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे सम क्या है, 26 प्लस 32 प्लस 38 प्लस 41 प्लस 26 प्लस 31 प्लस 35 प्लस 33 प्लस 26 प्लस 37 और डिवाइड हमें किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 10 है। तो इनको यहाँ पे सम कर लेते हैं, एक अरेंज में लगा के यहाँ पे सम करूँगा तो ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे क्या है, 26 32 38 41 26 31 35 33 26 एंड 37, इनको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। कर लेते हैं, 6 2 8 8 8 16 16 17 17 एंड 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 23 एंड 1 24 29 29 में यहाँ पे 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 32 32 में हमने यहाँ पे 6 ऐड किया 38 एंड 7 45। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 4 2 6 6 3 यहाँ पे कितना हो गया, 9 9 3 12 12 4 16 16 और 2 यहाँ पे कितना हो गया, 18 21 21 एंड यहाँ पे 3 कितना हो गया, 24 27 एंड यहाँ पे 2 कितना होगा, 29 29 एंड 3 यहाँ पे कितना हो गया, 325। तो टोटल हमारे यहाँ पे हो गया 325 अपॉन 10। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 32.5 ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईयर्स। एक तरह का मीन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में पूछता कि यहाँ पे एवरेज क्या है टीचरों की, तो हम यहाँ पे मीन निकाल सकते थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, मोड बताना है। मोड यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर यहाँ पे सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, जो नंबर यहाँ पे क्या होगा सबसे ज्यादा रिपीट होगा, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 26 दिख रहा है आपको, 26 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 बार हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा, 26 ईयर्स। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है, द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट मेजर्ड इन सेंटीमीटर आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट की हाइट दे रखी सेंटीमीटर में, और हमें यहाँ पे इस डाटा को या इस इंफॉर्मेशन को यूज करके जो नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आंसर करना है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो यहाँ पे सबसे छोटी लड़की की हाइट बतानी है। तो इस टेबल को देखने में यहाँ पे कौन सा लग रहा है, 128 लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा ए ऑप्शन सही होगा। अब जाते हैं हम यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज यहाँ पे होता क्या, रेंज होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा वाला नंबर एंड सबसे छोटे वाले नंबर का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेंज। तो रेंज यहाँ पे क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट नंबर एंड माइनस लोएस्ट नंबर का डिफरेंस होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 151 है, एंड सबसे कम हमारा यहाँ पे कौन सा था, 128 था, जो कि शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट थी। तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 2 एंड 1 एंड बीच में बचा 20, तो यहाँ पे आ गया हमारा 23 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमें क्या बताना, मीन हाइट बतानी है स्टूडेंट की। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मीन का होता है यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में हमारी हाइट है, तो यहाँ पे हाइट लिख देते हैं, सम ऑफ हाइट्स, सम ऑफ हाइट्स अपॉन नंबर ऑफ हाइट्स। तो यहाँ पे कितने हाइट्स के नंबर हैं वो हमें यहाँ पे डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबका सम करना है, और टोटल हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि यहाँ पे 10 स्टूडेंट थे, हम यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबका सम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, 143 132 150 139 128 135 151 146 141 149। इन सबको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 3 2 5 9 5 14 14 एंड 8 22 22 एंड 5 27 28 28 एंड 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 35 एंड यहाँ पे हो गया 44, 4 कैरी गया, 4 4 8 8 3 यहाँ पे कितना हो गया, 11 11 5 16 16 3 19 19 21
21 में 3 करा 24, 29, 33, 33, 37 एंड यहाँ पे हो गया 41। तो 4 कैरी चला गया, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे कितना आ गया 14, 14 एंड डिवाइडेड बाय 10। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ पे क्या निकलेगा, मीन निकलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं यहाँ पे लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, द हाइट ऑफ हाउ मैनी स्टूडेंट इज ग्रेटर देन द मीन हाइट। तो मीन हाइट हमारे यहाँ पे कितनी निकली है 141.4 सेंटीमीटर। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे कितने स्टूडेंट की हाइट ज़्यादा है वो हमें यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 143, 150 एंड 151, 146 एंड 149। तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5 स्टूडेंट। तो यहाँ पे आएगा हमारा सी ऑप्शन 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा। तो रेंज में आपको यहाँ पे पहले ही बता चुका हूँ, रेंज हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस इन हाईएस्ट नंबर एंड लोएस्ट नंबर। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यूज में। तो यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो हाईएस्ट हमारा यहाँ पे कौन सा है, ध्यान से देखना। तो हाईएस्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है 154। तो यहाँ पे 154 हो गया। और लोएस्ट हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, सबसे कम वाला नंबर 128। तो 154 एंड 128 में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पे हमारा 6 का डिफरेंस एंड 20, तो यहाँ पे हो गया 26। तो 26 का डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स पवन स्टडीज ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। तो यहाँ पे पवन कितने दिन में कितने घंटे पढ़ता है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। हाउ मैनी आवर्स पर डे डज ही स्टडी ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज बताना है कि वो कितने घंटे पढ़ता है। तो एवरेज और मीन यहाँ पे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम अगर यहाँ पे मीन भी निकालेंगे तो हमारा आंसर सेम ही होगा। तो मीन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे कितने घंटे वो डेली पढ़ता है उसको हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। और वो यहाँ पे वीक में 6 डेज पढ़ रहा है तो वहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में 6 आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं पहले, 3 + 4 + 2 + 5 + 4 + 3 एंड कितने दिन वो पढ़ रहा है, 6 डेज। अब ऊपर प्लस कर लेते हैं, 4 3 7, 7 2 9, 9 एंड 5 14, 14 4 18, 18 3 21 अपॉन 6। इसको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, नॉर्मल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, पॉइंट लगा के हम 0 ले सकते हैं एंड 6 5 जा 30। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 3.5 डिवाइड करने पे। 3.5 किस में आएगा, हमारा आवर्स में आएगा। तो यहाँ पे 3.5 हमारा आंसर आ चुका। तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ चपातीज नीडेड फॉर 30 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर गिवन इन द बॉक्स, कैलकुलेट द मोड ऑफ द डाटा। तो मोड यहाँ पे क्या होता है, जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंट नंबर में होगा वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, फोर्ड होगा। जो नंबर हमारे यहाँ पे क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा होगा, जो ज़्यादा बार रिपीट होगा वही हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोड होगा। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा कर रहा है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो 1 की बात करते हैं। तो 1 हमारे यहाँ पे एक ही बार हो रहा है। अब हम यहाँ पे 2 की बात कर लेता हूँ, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 बार हो रहा है। एंड यहाँ पे आप 3 की बात कर लेते हैं, 3 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार हो रहा है। एंड 4 कितने बार हो रहा है, 1 2 एंड यहाँ पे 3 बार हो रहा है, 4 यहाँ पे 3 बार। तो सबसे ज़्यादा कौन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सेकंड नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये इसका यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, देन 3, फिर 5, देन 7 एंड
11, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गए, प्राइम नंबर्स हो गए 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे 5 नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस करते ऊपर नंबर कितना होगा, 3 2 5 5 5 10, 10 एंड 7 यहाँ पे कितने हो गए 17, 17 प्लस 11 28 अपॉन 5। अगर मैं यहाँ पे 28 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 5 5 जो 25, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 3 आ गया, पॉइंट लगा के जीरो ले सकते हैं, 5 6 जो 30। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 5.6, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई द फेवरेट जूस ऑफ सम स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक पाई चार्ट दे रखा है और यहाँ पे फेवरेट जूस के बारे में हमें यहाँ पे चार्ट भी बना के रखा है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, ये दो क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक अदर जूसेस इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 360। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 360 है। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं अदर जूसेस। तो यहाँ पे अदर का चार्ट तो दिख रहा है बट हमें यहाँ पे उसका एंगल नहीं पता। तो एंगल हम कैसे निकालेंगे, तो मैंगो का यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ पे जो सर्कल का पूरा एंगल होता है वो यहाँ पे कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो 360 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे एंगल का सम करके माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और बाकी ये सारे एंगल यहाँ पे प्लस कर देंगे और यहाँ पे 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 75 प्लस 90 प्लस 135। तो इन सबको यहाँ पे प्लस करेंगे तो देखते कितना आता है। तो यहाँ पे 9 7 कितना हो गया, 165, 165 प्लस 135। तो यहाँ पे प्लस करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1 कैरी गया, 6 3 9 एंड 10, 1 कैरी गया, यहाँ पे 300 हो गया। तो 360 डिग्री में 300 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 60 डिग्री। और यहाँ पे कितने स्टूडेंट यहाँ पे अदर जूसेस पसंद करते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। एंगल में तो नहीं बताना, हमें यहाँ पे क्या बताना है, नंबर में बताना है। तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 360 है। एंगल यहाँ पे कितना आ गया अदर वाले का, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे साफ साफ बता सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसका यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हैं, 360 है। थीटा हमारा यहाँ पे कितना निकला, 60 डिग्री, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360। तो 360 से 360 कैंसिल, टोटल यहाँ पे कितने आ गए 60। तो 60 स्टूडेंट को यहाँ पे अदर जूसेस पसंद है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन सही होगा। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड पार्ट की। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ऑरेंज जूस इफ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल इज 720। अब यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने हो रहे हैं, 720 हो रहे हैं। और 720 में यहाँ पे बताना है कि ऑरेंज जूस कितने लोगों को पसंद है। ऑरेंज जूस का जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे कितना बन रहा है, 75 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब मैं यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट की बात कर लेता हूँ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे सेम फॉर्मूला ही लेना है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपॉन 360, आप मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या होगा 720 से होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे कितने हो गए, 720 हो गए। थीटा यहाँ पे क्या होगा, ऑरेंज के लिए 75 डिग्री होगा क्योंकि वहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। अपॉन 360 मल्टीप्लाई 720, जीरो से जीरो कैंसिल, 36 1 36 एंड ये 2 बार में चला गया। एंड 75 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 150 आएगा। तो टोटल 150 स्टूडेंट को यहाँ पे कौन सा जूस पसंद है, ऑरेंज जूस पसंद है। अगर यहाँ पे पूरे स्कूल की संख्या 720 हुई तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन सही होगा। तो होप आपको यहाँ पे सारे एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।